नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। कलंक या बदनामी किसी भी इंसान के लिए सबसे बुरा वक्त कहा जा सकता है। कई बार जीवन में आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है। किसी जातक के कलंक बेवजह बदनामी का सामना करना ही पड़ता है, तो इसके पीछे ग्रह दशा के बारे में हम जानकारी लेंगे गुरुदेव से, और साथ ही गुरुदेव आपको बताएंगे बहुत ही अचूक उपाय जो आपको बदनामी से निकालने में कारगर होगा। साथ ही साथ जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल। तो गुरुदेव, सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जो किसी व्यक्ति की बदनामी भी करवा सकते हैं। बड़ा ताजुब होगा आप सबको ये सुनकर के जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर किसी भी खराब पोजीशन के अंदर है, जो आज से पहले आपने ये बात सुनी नहीं होती, तो वो बदनामियों का कारक बनता है। क्योंकि ऐसे इंसान की सोच समझ ऐसी होती है कि मॉडर्न ज़माने को वो तवज्जो देता है और सामने जो कोई लोग भी बुरा करने वाले होते हैं उनसे इंस्पायर होता है और उनसे इंस्पायर होकर के वो एक अच्छेपन के जामे में अपनी सोच को लपेट करके वो टक्कर देने के लिए खड़ा होता है। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे दुनिया बहुत बुरी है, पैसा बचाती है और टाइम पे पैसा नहीं देगी, तो ऐसा इंसान भी ऐसे ही काम करेगा कि पहले पैसा लेगा फिर काम करेगा। दूसरा कि ये आदमी मेरे को बाद में डिच करके चला जाएगा, मुझे पता है, इसके लिए मैं पहले से ही कोई और अवस्था तैयार करके रखूँ। तो यानी कि भरोसा किसी पे ना करना ये अपनी बदनामियों के पहले सीन क्रिएट करता है और जो आसपास के माहौल के अंदर अपने आप को बदनाम कर देता है कि ये तो किसी का भी सगा नहीं है। ठीक है ना। तो आप सबको एक ही राय देना चाहता हूँ कि बृहस्पति को हमेशा दूसरे ग्रह खराब करते हैं, इसीलिए इसको अगर आप प्रबल रखते हैं और उसके साथ में धोखा खाने तक इंसान के ऊपर विश्वास करके चलते हैं तो आपके लिए उत्तम स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बड़ी होती चली जाएंगी और इज्जत का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा होगा अगले 10-12 साल में कि उसको लांघना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। तो इसके लिए सोने का चकोर टुकड़ा जेब में रख सकते हैं, सोना किसी भी शेप में आप धारण कर सकते हैं और इसके साथ ही चांदी की डिब्बी में केसर भर के जेब में रख सकते हैं और हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर ज़रूर लगाएं। बृहस्पति को कायम करके रखिए, बदनामियां अपने आप दूर चले जाएंगी और विश्वास की बुद्धि जगा करके रखिए, बदनामियां अपने आप दूर जाएंगी। तो क्या बृहस्पति का व्रत करना चाहिए ऐसे लोगों को? जो मैंने उपाय बताए हैं, औरत अगर बृहस्पतिवार का व्रत करके और बृहस्पतिवार को कच्चा पीला सूत अगर ये पीपल को लपेटती हैं 7 बार, तो ये सिर्फ इतने पे ही नहीं, औरत को इससे ज़्यादा का लाभ होता है। और वो क्या, गृहस्थी के हालात बहुत बहुत उत्तम बन जाते हैं। मियाँ बीवी में गलत फहमियाँ हो, एक दूसरे के लिए सोच खराब हो या एक दूसरे पे शक करते हो, ये प्रॉब्लमें भी खत्म हो करके ज़िंदगी बिल्कुल आनंदमय हो जाती है। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि प्यार में धोखा मिलता है या फिर प्यार में बदनामी मिलती है, इसके पीछे क्या किसी ग्रह का योग होता है? और वो है, उसे बोलते हैं शुक्र राहु का मेल। और जब भी शुक्र राहु का मेल हो तो मैं दोनों सिचुएशनें बताता हूँ, आदमी की फीलिंग भी और हालात भी। शुक्र राहु के मेल के अंदर कहते हैं जर जरूर ज़मीन, इसका तो धुआं निकलता ही है, लेकिन जीवन साथी, अपना स्वास्थ्य और रुपया पैसा, इन तीनों का धुआं निकलता है। तो ऐसी अवस्था में ये करते क्या है, ये इंसान के अंदर एक फीलिंग को जन्म देते हैं जिसमें कि विपरीत लिंगी की तरफ इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये सामने वाले को जो तोल के जुड़ना होता है हमें कि ये अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या क्या खराबियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, वो ये ना सोचवा करके डायरेक्ट जोड़ता है। और जब हम ऐसे किसी इंसान से सामने भी जुड़ जाते हैं जो खुद इस तरह का बुरा दोष लिए हुए बैठा हुआ हो, तो बदनामियों के सीन इकट्ठे होते हैं। और यही कारण है कि ये जो जोड़े भाग जाते हैं और माँ बाप की बदनामी होती है या अपने संस्कारों के खिलाफ काम हो जाते हैं
बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। ये शुक्र, राहु और बृहस्पति, ये तीनों खराब जिनकी जन्म कुंडली के अंदर हो उनके लिए हालात होते हैं। मैं इसका उपाय ज़रूर बताना चाहूँगा। इसका इतना आसान उपाय है कि अगर आपको इस तरह के हालात नज़र आए और अपनी बदनामियाँ होती हुई नज़र आए, 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला है वो उठा करके मंदिर में दे दीजिए और एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के अपनी जेब में रखिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। और इसके साथ ही बुधवार के दिन 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम काली सरसों ये लेकर के दूध के साथ धो करके या तो आप पक्षियों को डालते रहे या जल प्रवाह करें तो सबसे उत्तम होगा। मात्र इतना से उपाय आपको बदनामियों से बचाने में पूर्णतः सक्षम है। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दफ्तर में अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके पीछे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, आप अपने काम में बहुत तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? बेटा, जो जिम्मेवारी है वो शनि, राहु, केतु की है। और आप देखते हैं कि जो भी एक अमीर आदमी होता है, चाहे उसका नाम दुनिया में हो ना हो, लेकिन अपने संस्थान में वो अमीर आदमी अगर है तो बेटा उसकी बदनामी तो ज़रूर होनी होती है, उसके लिए बातें ज़रूर होती हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि ये पापी ग्रहों के प्रबल इंसान होते हैं और सूर्य इनकी कुंडली में थोड़ा कमज़ोर होता है और कमज़ोर सूर्य इंसान को डिप्लोमेटिक बनाता है। और डिप्लोमेटिक कहने का मतलब ऐसा इंसान कहता कुछ है करता कुछ है। तो एक तो ये सीन हो गया। जब ये शनि, राहु, केतु ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं तो ऐसे में सूर्य को बिल्कुल ढांपने लगते हैं, जिससे क्या है इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है और दूसरी प्रभावशाली शक्तियों के नीचे दबने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में डिप्लोमेटिक वे ज़्यादा बढ़ जाने के कारण सही मायने में जिन चीज़ों पे कंसंट्रेट करके एक बहुत अच्छा प्लान, एक बहुत अच्छी योजना निकालनी चाहिए, उसमें कमज़ोर पड़ जाता है। अपने साथ काम करने वाले जो कलीग्स होते हैं या हमारे सीनियर्स हैं उनके प्रभाव के नीचे दब जाता है और तब इंसान नेगेटिव सोच करके अपनी इज्जत को खराब करता है। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत आसान उपाय है। हर रोज़ कुछ खाना लीजिए और 10 मिनट के लिए पार्क में जाए, जो कि थोड़ा थोड़ा करके कुत्तों को खिलाए और बाकी का चूके वो कौओं को खिला दे। अगर ये करेंगे और गुड़ गेहूँ हर रविवार को या तो बंदरों को खाने को दे या फिर मंदिर के अंदर भी दे सकते हैं। इतना सा उपाय करने से किसी प्रकार नौकरी, किसी प्रकार का ऑफिस, सरकारी नौकरी, इन सबको बेइंतहा लाभ की प्राप्ति है। तो गुरुदेव ने जो उपाय आपको बताया है वो आप अगर अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत ही आसान से उपाय हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, घर में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए क्या कोई वास्तु उपाय है गुरुदेव जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? घर की सुख समृद्धि, सुख शांति, ये सब कुछ कई ग्रहों पर आधारित बनती है, कई घरों पर आधारित बनती है। जन्म कुंडली के अंदर एक खास लिखा हुआ आता है ज्योतिष के अंदर कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे घर में कोई ग्रह ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरे और चौथे घर के अंदर जो भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हों उनसे संबंधित दान पुण्य इंसान के लिए अच्छा फलदायी होता है। तो मान लीजिए ये आ ही गए और हमारे घर की सुख शांति और समृद्धि दोनों को आघात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर ही हमें ये कहा जाता है कि सूर्य को जल दें सुबह, चाहे उसमें शक्कर डालें या गेरू मिट्टी डालें या लाल गुलाब डालें, ये डाल के सूर्य को जल देना बहुत ज़रूरी होता है। मंगलवार के दिन मीठा बांटना बहुत ज़रूरी होता है। तो यानी कि किसी प्रकार का रस भरा, जैसे जलेबी हो गया, बदाना हो गया, ये लेकर के मंदिर चढ़ा करके ये बांटते, ये आपके लिए बहुत उत्तम है। और जो सबसे उत्तम है, जो हम कन्या पूजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि देसी घी की पूरी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और उसके ऊपर काले चने रखते हैं। अगर ये वाला महीने के अंदर एक बार भी आप थोड़े से लोगों के लिए भी भंडारा करते हैं तो घर के अंदर पूर्णतः सुख शांति समृद्धि तो रहती है, बीमारियां भी जाने लगती हैं। तो महीने में एक बार देसी घी का हलवा, देसी घी की पूरी और साथ में काले चने ऊपर मसाले वाले बना करके रख करके दान देंगे तो मंगल, बुध, चंद्र और शनि ये सारे के सारे शुभ होकर के आपके घर से बीमारियां भी निकालेंगे, सुख समृद्धि का वास भी देंगे और सुख शांति का वास भी आपके घर पर जरूर होगा। गुरुदेव, एक और सवाल आया है। कई बार ऐसा होता है परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं
वो कुछ कहते हैं लेकिन जो छोटे हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति विशेष के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या इसके लिए भी कोई खास ग्रह दोष होता है जिसके उपाय कुछ हैं जो करने चाहिए? पहले तो ग्रह दोष ही सिर्फ काम करता था, लेकिन अब युग यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर हमारी हरकतें भी ये चीज़ पैदा कर रही है। कैसे? आजकल शराब और मांस का प्रयोग आम हो गया है, और शराब पीना यानी कि शनि को प्रबल करना, ठीक है, मांस खाना यानी कि शनि और राहु को प्रबल करना। तो जहाँ पर भी शराब और मांस का प्रयोग होता है, ऐसे इंसान के अंदर पैदाइशी अगर बहुत अच्छी बुद्धि है तो वो कंट्रोल कर लेता है और बहुत बढ़िया जाता है। क्योंकि डिप्लोमेटिक में करना कि डिप्लोमेटिक होकर के मन पे बोझ रख करके भी, बुरी सिचुएशनों को सह करके भी इंसान हंसता हुआ माहौल को चला लेता है। लेकिन बहुत सारी दुनिया तो ऐसी है जिनके अंदर पैदाइशी सब्र नहीं है और बहुत दूर तक का सोच नहीं सकते, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, अगर ये शराब या मांस का प्रयोग करते हैं और रोज़ नॉनवेज या हफ्ते में 2-3 बार नॉनवेज का प्रयोग करते हैं, बेटा इनके अंदर के ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। क्योंकि जो मर्जी है, मांस भी और शराब भी, ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के काम आता है। तो ऐसे बच्चे उतावलेपन के अंदर बड़े बुजुर्गों की बात कभी नहीं सुनते। फिर एक और चीज़, काले और नीले रंग को हमारे यहाँ पर बहुत ही अशुभ माना जाता था, लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर बच्चों की जो चॉइस है वो काला और नीला रंग ही है। और काला और नीले रंग का यानी नेवी ब्लू का पहनना, बेटा ये बच्चों के अंदर अपने आप हाइपरनेस पैदा करता है और संस्कारों से दूर ले जाने के हालात बनाता है, और दूसरे की बात ना सुनी जाए ऐसे हालात बना देता है। तो बच्चों को काले नीले रंग से बचाएं और मदिरा और मांस से बचाएं। देखिए यही उपाय है जो सही मायने में आपके घर पर संस्कार ला करके खड़े कर सकता है। गुरुदेव, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कभी किसी की बदनामी इस वजह से भी होती है कि उसके पितृ जो है वो नाराज चल रहे हैं? पितृदोष भी क्या कोई कारण होता है? ऐसी अवस्था के अंदर मंगल का, शनि का पितृदोष सबसे ज़्यादा कारसाज होता है। इनके लिए क्या होता है, इनकी किस्मत में लिखा जाता है कि ये सारी मेहनत करेंगे, सारे काम करेंगे और आखिरी में आकर के इनके काम खराब हो जाएंगे। तो ये काम खराब होने का जब योग होता है तो बेटा ये बदनामी का ही योग होता है। दूसरा होता है कि आपने कोई भी मंगल कार्य करना है और मंगल कार्य करते वक्त जब वो हो रहा है तब विघ्न, बाधा, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, बीमारी कुछ भी संभव है। कई लोगों के यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी शादी होती है किसी न किसी की डेथ हो जाती है। कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ क्लेश होना ही होता है। कोई कहता है कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाने के बाद में हमारे ऊपर कोई मुसीबतें ऐसी आनी होती कि धन की कमी आ जाए। ठीक है, तो ये वाले दोष को ज़रूर दूर कर लेना चाहिए। ये सबसे बड़ा बदनामी कारक होता है, क्योंकि मंगल कार्य के बीच में खलल तब भी बदनामी, कामकाज खराब हो गया तब भी बदनामी। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पूरे परिवार कुनबे से बराबर के पैसे इकट्ठे करके जहां आप पैदा हुए हो उस पैदा होने वाले शहर या गांव की हद से थोड़ा बाहर जा कर के कोई भी वैद्य हकीम मिले तो उसको आप वो पैसे दे दें और ये कह दें कि कोई भी गरीब आए जिसके पास पैसे ना हो, आप हमारी तरफ से उसको दवाई दे दीजिए। दूसरा, आप ये तेली को भी दे सकते हैं, जो कोलू लगा रखा हो तेल निकालने का, आप उसको भी दे सकते हैं। उसे भी यही कह सकते हैं किसी गरीब को आप दे दें, और नहीं तो किसी केमिस्ट स्टोर वाले को दे आए और उसको कहे कि किसी के पास कभी भी कोई पैसे कम पड़े दवाइयों के और वो गरीब हो, पूरा सक्षम ना हो, पूरी दवाइयाँ ना ले सकता हो, तो हमारी तरफ से आप उसको ये दवाइयाँ दें। इसीलिए दवाइयों का दान शनि का सबसे बड़ा उपाय है और ये विघ्न बाधा को हटाने के बाद आदमी को समृद्ध बनाने का काम भी करता है। तो इसीलिए हो सके दवाइयाँ दान करें या डायरेक्ट या फिर पैसे केमिस्ट स्टोर वाले को दे करके इस तरह के, या वैद्य हकीम को ये पैसे दे करके अगर आप लोगों के इलाज में उनकी मदद करते हैं तो ये शनि का बुरापन, पितृदोष आपके पास से दूर रहेगा और आप खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगर पितरों को आप खुश रखते हैं तभी आप जीवन में कामयाबी भी पा सकते हैं और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। जैसा गुरुदेव ने बताया, इनके उपाय आप जरूर अपने घरों में प्रयोग करें।
फिलहाल अगर आप जीवन में चाहते हैं सफलता, अपार धन और लाभ, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगी आसान और खुशियों से भर देगी। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999990522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुदेव की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो है www.astroscience.com। और साथ ही ज्यादा जानकारी आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अपने ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।